मंजू जी, पहले तो सचिन पायलट जी आए, क्या कहेंगे आप? नहीं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नांगल चौधरी आगमन पर। तो क्रेज़ तो आपने देख ही लिया, सब लोग उनको पसंद करते हैं। छत्तीस बिरादरी जहाँ पर सचिन पायलट जी पहुँच गए वहाँ तो बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। क्या आंधी आ गया, अब तो तूफान बन गया, और ये तूफान इतना और भी वो रहेगा, एक एक वोट में चौधरी है और मंजू जी 20,000 प्लस वोटों से भारी बहुमत से जीत रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में केवल 4 दिन शेष बचे हैं और आज हरियाणा की नांगल चौधरी विधानसभा में राजस्थान कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी नांगल चौधरी पहुंचे हैं। हमारे साथ नांगल चौधरी से कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी जी हैं। मंजू जी, पहले तो सचिन पायलट जी आए, क्या कहेंगे आप? नहीं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नांगल चौधरी आगमन पर। और नांगल चौधरी की क्या, उनसे तो पूरे आसपास के एरिया, पूरी छत्तीस बिरादरी, पूरा देश ही उनसे प्यार करता है। ये बादलों की धड़कन है। मंजू जी, लोगों में चर्चा है और सचिन पायलट का क्रेज भी है, क्या प्रभाव मानते हैं? आज सचिन पायलट जी आए, हजारों में लाखों में लोग पूछे हैं। तो क्रेज़ तो आपने देख ही लिया, सब लोग उनको पसंद करते हैं। छत्तीस बिरादरी जहाँ पर सचिन पायलट जी पहुँच गए वहाँ तो बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। क्या किससे मांग रहे हैं मुकाबला, किससे मान रहे हैं? बीजेपी है टक्कर में, तो किस तरीके से आकलन मान रहे हैं? मुकाबला तो हमारा बीजेपी का ही है कि मुकाबला, और तो आज आने से एक तरफा मुकाबला हुआ नहीं। अब तो वो कहते हैं ना कि आंधी आ गया, अब तो तूफान बन गया, और ये तूफान इतना और भी वो रहेगा, एक एक वोट में तब्दील होगा, और बड़े प्रचंड बहुमत से नांगल चौधरी की हॉट सीट है। और मुझे लगता है हरियाणा में एक तरफा चुनाव है। नांगल कितना % विश्वास है कि नांगल चौधरी की जनता मंजू चौधरी को विधायक बनाने वाली है? 100%। 100%। बिल्कुल। मतलब क्या नाम है? ओम प्रकाश रावत है। हमारे नांगल चौधरी से आज सचिन पायलट का कार्यक्रम होने के बाद में स्पष्ट हो गया कि मंजू चौधरी की विजय निश्चित है। क्या कहेंगे सर सचिन पायलट? सर, सचिन पायलट के लिए हम तो यही कहते हैं, 36 बिरादरी के नेता है और 36 बिरादरी इनको चाहती है, और नांगल चौधरी की 36 बिरादरी मंजू चौधरी के साथ है। सर, क्या कहेंगे? नांगल चौधरी विधानसभा की 36 बिरादरी मंजू चौधरी को 50,000 वोटों से विजय कर रही है। क्या कारण है? क्या कारण है? अच्छे कैंडिडेट हैं। मंजू जी, बीजेपी 10 साल से थी और बीजेपी का आपके विधायक था, कैसा क्या प्रशासन का क्षेत्र में कैसा कामकाज हुआ? स्कूलें भी हैं, तमाम व्यवस्थाएं कैसी रही? भेदभाव किया, लोगों का अपमान किया, कोई विकास नहीं किया, सिर्फ विकास अपने तक सीमित रख लिया, उनके भेदभाव किया और वो बनाए, कहते हैं ना, जनता से सीधे दल्ले बनाए उन्होंने, जो कहते हैं ना, इतना भेदभाव, मतलब जनता रो रही है। मंजू जी, अभी आप बात कर रहे थे हॉट सीट हो चुकी है, निश्चित रूप से हॉट सीट हुई, क्योंकि आपको हराने के लिए अमित शाह भी आए थे, गृह मंत्री। हॉट सीट तो है, अमित शाह गृह मंत्री आए, भजनलाल जी भी आए, लेकिन जनता जनार्दन, कहते हैं ऊपर भोलेनाथ और नीचे मेरी जनता, 36 बिरादरी, ये स्वयं जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव जीतेगी। क्या नाम है सर? महेश सोडा। महेश जी, क्या लग रहा है अब आखिरी समय बचा है, चुनाव का अंतिम पड़ाव है? हमारी मैडम सम्मानीय, बहुत ही अच्छी 36 बिरादरी का सहयोग है इनको, और जब से इनको टिकट मिला लोगों में उत्साह है, और लगभग ये 25,000 वोटों से जीतेंगे। आज सचिन पायलट जी के आने पर कितना प्रभाव पड़ा? सचिन पायलट जी के आने से सोने पे सुहागा है। हमारे क्षेत्र में उनके प्रति जो प्यार मोहब्बत लोगों में है, सम्मानीय पायलट साहब और बड़े वाले पायलट साहब से चौधरी परिवार का अच्छा लगाव रहा है, और ये दोनों परिवार मिलकर के हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। बीजेपी का विधायक था और बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी का जो हमारा विधायक स्थानीय सिंचाई मंत्री रहा, उसने हमारे क्षेत्र में कोई विकास के काम नहीं किए। उन्होंने 20% कमीशन लिया विकास के जितने भी काम है उनमें, और बहुत बड़े भ्रष्टाचार का बहुत स्कैम किया उन्होंने। आज सचिन पायलट जी को सुनने के लिए तमाम बड़ी संख्या में लोग पूछे। सर, क्या नाम है? अजीत तोंगड़। जिस सीट को बीजेपी ये कहती थी कि 90 में से हम पहली सीट नांगल चौधरी जीतेंगे, आज बीजेपी ये कह रही है कि हम पहली सीट जो हार रहे हैं वो नांगल चौधरी है, और मंजू जी 20,000 प्लस वोटों से भारी बहुमत से जीत रही है। क्या कारण है? टक्कर में बीजेपी भी है, अमित शाह आ रहे हैं, कभी भजनलाल जी खुद आ रहे हैं, क्या चक्कर है? बता रहे हैं कि 25,000 चुनाव जीते। देखो, 10 साल से जनता तराई कर चुकी है। इनकी जो नीतियाँ रही हैं, महंगाई को ले लो, बेरोजगारी को ले लो, चाहे इनके काले कानूनों को लेकर के जनता में भारी आक्रोश है, और जो जात पात की इन्होंने राजनीति की, उससे भी लोग दुखी हैं। लोग ये कहते हैं, मैं राजस्थान से आता हूँ, हरियाणा के अंदर लोग कहते हैं कि फर्ची और खर्ची से लोग बचे हैं, और निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिला है। देखो, इन्होंने अपने ही लोगों को पर्ची खर्ची से हटा करके अंदरूनी खाते से पैसे लिए हैं, और अपने ही लोगों को रोजगार दिया है, आम जनता के बच्चों को रोजगार नहीं दिया। तो क्या हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है, कितनी सीटें आ रही है? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, और 70 प्लस सीटें आ रही हैं। मंजू जी का क्या पद मानते हैं अगर विधायक बनते हैं तो? देखो, मैं AICC कोऑर्डिनेटर हूँ, और मैं दीपक बाबरिया जी की टीम में काम करता हूं। तो अगर महेंद्रगढ़ के अंदर पहली सीट सबसे ज़्यादा वोटों से मंजू जी जीत रही हैं, और मेरा मानना यह है कि मंत्री को हरा करके मंत्री बनेगी।
आज सचिन पायलट जी को सुनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग पूछे हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी नांगल चौधरी मंजू चौधरी हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करी, क्रेज भी है और उत्साह भी था। आज की सभा से देखते हुए बड़े तरीके से जब सचिन पायलट जी आखिरी तक जब भाषण कर रहे थे तो तमाम जनता वैसे की वैसे बैठी हुई थी। तो निश्चित रूप से अब की बार कांग्रेस पार्टी की लहर है। अभी तो 5 तारीख बताएगी जनता किस करवट जाकर मतदान करेगी, किसको चुनाव जिताएगी 8 तारीख का फैसला बताएगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।